Hey everyone, welcome back to our channel Commerce Spotlight by Jaref Adda. But yes, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टॉक विद आयुषी मैम एंड योगेश। और टॉपिक है कॉमर्स मैनेजमेंट, जो एक यूनिवर्सल मुझे लगता है कि मैम कंफ्यूजन बन चुका है बिल्कुल। कि मैं कॉमर्स में नेट दूं, मैं मैनेजमेंट में नेट दूं, और आगे जाके किस में बेनिफिट है। पीएचडी करने में। पीएचडी करने में क्या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो सारा का सारा एक एक पॉइंट पे अपन बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, ओके। एक स्टूडेंट है, उसको कॉमर्स में अप्लाई करना चाहिए या मैनेजमेंट में। कंडीशन ये है कि मैंने जो है मेरी मास्टर्स कॉमर्स से करी है, यानी कि मैंने एमकॉम करा है, तो मेरे लिए क्या सही है, कॉमर्स या मैनेजमेंट? अगर आपने मास्टर्स की है कॉमर्स में तो यू शुड गो फॉर कॉमर्स फर्स्ट। कॉमर्स से आपने मैनेजमेंट कॉमर्स से आपने जो है नेट निकाला, तो नेट निकालेंगे। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जेआरएफ भी मिलेगा, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्रॉम कॉमर्स। सिक्योर, यानी कि आपने बिल्कुल। मास्टर्स किया, पीजी किया अपने कॉमर्स से, नेट जेआरएफ आपने निकाल दिया कॉमर्स सब्जेक्ट से ही, कोड 08, 08। और आपको जेआरएफ का पैसा भी मिलेगा, प्लस किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल यस हो सर, जाओगे। यस सर। पर कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि मैंने किया है कॉमर्स, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन रहे, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा खतरों के खिलाड़ी जैसा करना चाहिए। मैनेजमेंट मैंने जो है मेरा कोड 17 से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे दिया, क्या नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स? इसका नुकसान ही होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो और जेआरएफ अवेल करना चाहते हो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मास्टर्स के सब्जेक्ट में ही नेट करना होता है। ओके। हाँ, कॉमर्स के एस्पिरेंट्स दे सकते हैं नेट में, नेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, कोई इशू नहीं है, बट जेआरएफ नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप अप्लाई करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो बोलेंगे मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट था, आप बोलोगे मैनेज कॉमर्स, और आपने नेट किया मैनेजमेंट में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। ये बेसिकली वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी नेट निकाल लिया है, उनको अपना रेज्यूमे और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, करना है। सीवी आपको लगाना है कि मेरे पास यस। इतनी डिग्रीज हैं, मैंने इतने सब्जेक्ट से हम्म। नेट दिया है, तो उसके लिए आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं। बट आज से 5 साल बाद में मैं बात करूं हम्म। कि मैं कॉमर्स में मैंने नेट निकाल दिया, फिर मैं मैनेजमेंट में आगे रिसर्च करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ ऐसी रेयर यूनिवर्सिटी हैं जो कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, बातचीत करके अपन उसमें कर सकते हैं। नहीं सर, बट आईआईटीज आईआईएम्स हैं, हाँ, वहां पे आप मैनेजमेंट में ही पोस्ट निकलती है, पीएचडी की बिल्कुल आप कर सकते हो अप्लाई, कोई इशू नहीं है। बट आपने एमकॉम किया तो मास्टर्स करनी है, एमकॉम से एमकॉम कर ली तो कॉमर्स से नेट होना चाहिए। बिल्कुल। आप मैनेजमेंट फील्ड में पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ। दिस इज वेरी क्लियर। यस। बट मास्टर्स एंड जो नेट का सब्जेक्ट है दैट शुड बी सेम। दैट शुड बी सिंपल सेम। क्राइटेरिया। हाँ, तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और मेरे को लगता है यार, अगर आपने एमबीए किया ही था तो कुछ सोच समझ के किया होगा, बिल्कुल। तो फिर क्यों अभी इतना रिस्क लेना है और खतरों के खिलाड़ी बनना है। इट्स बेटर अगर आपने एमबीए किया है, उसका एक अलग से मैं आप सभी को बता दूंगा कि कोड 55 या 17 से करें। बट अगर आपने अपना एमबीए किया है तो गो फॉर मैनेजमेंट ओनली। यस। कॉमर्स अपने एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, बट आगे वाले बात के लिए। और इसके अलावा मैम कुछ बताना चाहिए कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए? बिल्कुल, कॉमर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत कॉमन अपॉर्चुनिटीज होती हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए, तो उनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यस। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत सारी पीएसयूज आपका वेट कर रही हैं। मैनेजमेंट में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो वो जो पीएसयू है, वो सीधा एलिजिबिलिटी आता है यस। कि अगर आपका नेट एचआर से है या आपका मैनेजमेंट से है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी भी आपको मिलती है अपार्ट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर। प्राइवेट एरिया बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो सर। यस। आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने पढ़ा था कि लाइक अगर 10 लोग काम कर रहे हैं ना, R&D में 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वो R&D में काम कौन करेगा, जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेट एग्जामिनेशन आपको वो बेनिफिट देता है कि आप एकेडमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना अच्छे से अपनी नॉलेज को यूज कर सकते हैं, कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं उनके यस। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, एंड बहुत मेजर डिसीजंस लेके आप कैसे कंपनी को ग्रो करवा सकते हो, तो ये और आपके सब हाथ कुछ में हम है। लोग ही पढ़ते हैं, हमारा बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। एग्जैक्टली कंपनीज को क्या चाहिए, यही तो बिल्कुल चाहिए यही कि उनके चाहिए। रिसोर्सेज का यूज किया जाए बेहतर तरीके से, एंड वो आपको अपना कैलिबर डेवलप करना होगा। यस, बिल्कुल। एंड वो सिर्फ नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने से नहीं होगा, बहुत कुछ सीखना होगा। नेट एग्जामिनेशन आपके लिए स्टेपिंग स्टोन होगा, जो बिल्कुल। आपको हेल्प करेगा वो अपॉर्चुनिटी को बहुत इजिली ग्रास्प करने में। तो डोंट जस्ट वेट फॉर कि अरे मैनेजमेंट से तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आती है, ये है वो है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, हमेशा रहेंगी। फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड फोकस ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज जो बहुत रेयर होंगी। यस ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत हाई होगा, बिल्कुल। बट आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना होगा। एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत हैं। बहुत। आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉरेन में भी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अपने ही हाथ में है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते हैं, खुद के पास नहीं आएंगी। वी जस्ट हैव टू हंट, और फिर हमें कहीं ना कहीं उस टारगेट को ले लेना है, इतना वेट नहीं करना है। और अभी तो वैसे भी हम सभी उस पर्टिकुलर एज में
जहाँ पे अगर ज्यादा वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा प्रीमियम बैच चल रहा है फॉर दिस जून एग्जामिनेशन एंड yes. फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। एंड इस साल निकाल लो भाई, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच Okay. फॉर वॉचिंग अस। आई होप अच्छा लगा हो आप सभी को। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी आपके डाउट है जल्दी से इस कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर आपके डाउट क्लियर करके एक और वीडियो बनाते हैं जल्दी से। शुक्रिया। थैंक यू।